I have too much trauma in my head. Too much. Like अपने addiction के बारे में बताया मैंने. You guys might see a lot of sit down and talk videos from this location right here because मेरे घर में जिस 2 BHK में मैं अभी रहती हूँ, we just got one AC over here क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहना नहीं है. I think 3-4 महीना ही max to max. And we got one AC here because बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड छोटू इस रूम में रहता है ज़्यादातर, तो वो इंस्टॉल्ड अ न्यू एसी. हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ प्रियंका. द मोस्ट एस्थेटिक बैकग्राउंड बिहाइंड मी, इग्नोर इट. द रीज़न आई एम टॉकिंग एंड मैं यहाँ से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरे घर में यहीं पे एसी है. एज एन जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, लाइक जो मेरा टेम्प्रेरी घर है, जो लोग मेरे वीडियोज़ हमेशा देखते थे वुड नो. I'm living in a temporary space right now. I live with my parents mostly and I just come to this house. This is a 2 BHK and I work here. And I just wanted to give you an update about how things are lately, क्या चल रहा है, because I shared my mental health, my mental illness का journey in the last video, so I wanted to give you an update about it because something has happened. तो मैं आज इस रूम में मैंने एसी लगवाया है एंड बस मेरे एसी घर में एसी, रूम में एसी है. हॉल में एसी नहीं लगवाया क्योंकि हॉल में सिर्फ कार्टन्स है. मेरे स्टूडियो में एसी इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि वहाँ पे विंडो एसी का जगह बना हुआ है और वो कनेक्शन करने के लिए काफ़ी दीवार वगैरह काटना पड़ेगा. वैसे इस रूम में भी सिर्फ विंडो एसी का जगह बना था बट दीवार का छेद करना पड़ा एंड लाइक लिटरली यू हैव टू लिव हियर फॉर 3-4 मंथ्स. तो कितना दीवार छेद करूँ, सो दैट इज़ द रीज़न. एंड फर्स्ट सेकेंडली क्यों मैं अभी लाइक वन एसी कॉस्ट अराउंड 45-50,000 bucks. ठीक है, ये ब्लू स्टार का एसी है 44-45,000 का दैट वी गॉट. तो क्यों मैं 2 एसी खरीदूँ, राइट? इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है? ऐसे भी मुझे नए घर में जाने के बाद आई हैव टू बाई लाइक 5 ACs. सो एक अभी खरीद लिया है, जस्ट सेविंग अप सम मनी एंड जस्ट एडजस्टिंग विद दिस एसी बिकॉज पापा के घर में भी 3 ACs है. सो जस्ट एडजस्टिंग. आई थिंक इट्स वेरी नॉट नेसेसरी राइट नाउ कि मुझे एसी अपना स्टूडियो में लगाना पड़े, बट ठीक है, देखते हैं. एज वी गो, इफ वी नीड विल डू इट. तो जस्ट गॉट एन एसी इंस्टॉल्ड इन दिस रूम क्योंकि यहाँ पे बेड है जिसमें कोई सोता नहीं है. राज कभी कभी रेस्ट करता है, उसका सामने वर्क टेबल है, वहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है. सो आई एम हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइज एंड माई बॉयज राइट हियर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे मेंटल हेल्थ का पूरा जर्नी, मेंटल हेल्थ अपडेट. सो इस थॉट की आज एक व्लॉग टाइप बनाते हैं, थोड़ी बड़ी चीज़ें शेयर करते हैं लाइफ की. एंड आज एक्चुअली समथिंग हैपेंड दैट आई हैव नेवर लाइक आई हैव डन इन द पास्ट, बट बहुत साल बाद आई डिड नॉट एंटिसिपेट एंड दिस हैपनिंग टू मी. एंड since I was in my mental health journey, और मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, I'm seeing my psychiatrist for 2 years now and still I'm like struggling. One of my friends, Shreya, she recommended me कि seek help from a psychologist, take therapy, which I was not considering. In the last video I said कि मैं therapy नहीं लेती हूँ and she saw that video and she recommended me. By the way, she runs an amazing page on Instagram about mental health. You can follow her, parenting and mental health. Raising Shan is a page's name. So she suggested me कि तुम एक बार साइकोलॉजिस्ट से लेकर अपॉइंटमेंट देखो. एंड शी सजेस्टेड मी अ साइकोलॉजिस्ट. तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट बुक किया. लकीली आई गॉट एन अपॉइंटमेंट टुडे एंड आई स्पोक टू हर एंड लिटरली मेरे दिल में इतना कुछ था. वी हैड लाइक a 1 hour call. And for the 1 hour, I was constantly speaking because she asked me a lot of questions about my life. She asked me about my whole life journey, things that had happened with me. And when I started speaking ना कि कितना कुछ मेरे साथ हुआ है, मतलब at the end of it जब मैं 40-45 मिनट लगातार बोल रही थी, I felt so light. उससे पहले मुझे पूरा दिन इतना upset फील हो रहा था, इतना sad फील हो रहा था. But by the end of the session, उन्होंने कुछ नहीं समझाया मेरे को, बस questions पूछे. And by the end of the session, I felt so light. ऐसा फील हुआ जो मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं और सब कुछ था ना, पूरा ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी का. माई लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी यू गाइज. आई कैन नेवर कम अपॉन द इंटरनेट एंड एग्जैक्टली से कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है पास्ट में. बहुत पर्सनल है, फैमिली इशूज स्टफ, बट द रिलेशनशिप I had with my parents back then. Abhi it's pretty good, but I have too much trauma in my head. Too much. Like जिस लेवल का ट्रॉमा है मेरे दिमाग में, स्टिल छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छी होती है, आई फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. सो
आई शेयर एवरीथिंग विथ हर. शी गेव मी सम थिंग्स टू डू, तो वो हम करेंगे अभी आगे जाकर. एंड आई विल शेयर द एंटायर जर्नी ऑफ माई मेंटल इलनेस एंड हाउ आई एम गेटिंग बेटर. पता नहीं क्यों आज यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, रिलेटेड टू एंग्जाइटी और आई डोंट नो व्हाट, बट काफ़ी दर्द हो रहा है. एंड लेट्स सी क्या है. आई होप जस्ट कुछ सीरियस बीमारी ना हो. तो आई टुक थेरेपी, फेल्ट गुड. नेक्स्ट सेशन मेरा नेक्स्ट वीक है. इन द मीनवाइल अभी मेरे को अच्छा फील भी नहीं हो रहा है. एंड राज इज अगेन ट्रैवलिंग, यू गाइज. ही इज ट्रैवलिंग अगेन फॉर वर्क टू बैंगलोर. तो 2 दिन राजा भी यहाँ पे है एंड हिल गो. एंड काफ़ी टाइम्स आई हैवंट स्पेंट लाइक क्वालिटी टाइम विथ हिम. तो उसको मैं यही बोल रही थी कि प्लीज़ जाने से पहले मेरे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेना. आई एम फीलिंग वेरी लोनली, वेरी अपसेट. तो मेरा फिर से वही मेंटल इलनेस वाला चल रहा है. एंड आई एम नॉट एबल टू डू वीडियोज़, नॉट एबल टू यूज़ माई डे प्रोडक्टिवली. ऐसे पूरे दिन पड़ी रहती हूँ बेड पे, या कहीं पड़ी हूँ या स्क्रोल कर रही हूँ. मैंने उनको एक अपने एडिक्शन के बारे में बताया. व्हेन दे आस्क्ड मी अबाउट माई एडिक्शन, मेरा एडिक्शन है कि मैं जब सैड फील करती हूँ ना, आई जस्ट माइंडलेसली स्टार्ट शॉपिंग एंड आई वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन इट. इस महीने मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है. पैसे जितने आ नहीं रहे उससे ज़्यादा शायद मैं खर्च रही हूँ. दैट हैपन्स टू मी. एंड वेन एवर आई एम सैड आई वुड जस्ट माइंडलेसली स्क्रोल. और जहाँ जो ऑफर दिख रहा है, जो इंस्टाग्राम ऐड दिख रहा है, मैं धड़ाधड़ खरीदती जाती हूँ. वेरी बैड हैबिट. आई एम कंट्रोलिंग ऑन दैट. एंड आई हैव नोटिस कि जब मैं दुखी होती हूँ ना, तभी मेरा ये पैटर्न होता है कि मैं ये ख़राब काम कर जाती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए. मतलब अगर मैं ये ना करूँ, आई कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. तो दैट्स द अपडेट. छोटो कचरा खा रहा है. बहुत बुरा हाल है मेरे घर का ना, लिटरली. एंड आज मैं देखने गई थी जहाँ पे मेरा फ्लैट बन रहा है. भाई मेरे को लग रहा है इट्स गोइंग टू टेक फॉर एवर. छोटो न्यू एसी, यू गाइस कहाँ गया? न्यू एसी. बहुत कचरा हो रखा है रूम में बिकॉज इंस्टॉलेशन हुआ है, बड़ा तोड़ फोड़ हुआ है, तो बाल्टी बड़ी है. छोटू ने पन्नी फाड़ी है. यार डॉग रखना इज नो जोक यू गाइज. ये लड़का इतना कचरा फैलाता है, इतना कचरा. क्यों करते हो इतना कचरा? तुम क्यों करते हो इतना कचरा? कौन साफ करे? तुम्हारा नौकर है भाई. दिस डॉग इज ब्लेस्ड बियॉन्ड मतलब एनीथिंग. आई ऑल्सो टोल्ड माई साइकोलॉजिस्ट कि मेरा मैक्सिमम जो ट्रिगर होता है एंग्जाइटी, इसी के हेल्थ के वजह से होता है. बाकी मैं से ठीक रहती हूँ मोस्टली. सो ये भी जो एसी लगा है ना, ये एसी के लिए लगा है क्योंकि पूरा दिन यहाँ पड़ा रहता है. मैं तो पूरा दिन मम्मी पापा के घर पे पड़ी रहती हूँ बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं रही. तो इसीलिए आई एम जस्ट नॉट लाइक बीइंग हियर मोस्ट ऑफ द टाइम. ही स्टेज. और हॉल की तो जो हालत है ना, मत पूछो. लाइक देयर आर ओनली कार्टन्स इन द हॉल. और एक सोफा पड़ा है जिसका एक कोना खाली है जिसमें छोटू सोता है. दैट इज इट यू गाइज. कुछ भी नहीं करा है. क्योंकि जिस घर में मैं यही सोच कर आई थी कि मैं 2-3 महीने रहूंगी, क्योंकि दिसंबर में जब मैं आई थी, मेरे को दिसंबर में हैंडओवर मिलना था. एंड आई वाज लाइक ठीक है, जनवरी में मिल जाएगा, फरवरी में मिल जाएगा, मार्च आ गया गाइज. मेरे को फिटिंग्स के लिए अभी तक हैंडओवर नहीं मिला है. और जो मैं स्थिति देख कर आई हूँ, फ्लैट मेरे अंदर से बन चुका है, बट नीचे की जो स्थिति है, आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में को हैंडओवर नहीं मिलेगा. तो मैं सोच रही हूँ मैं कैसे सर्वाइव करूँ जो हालत हो रखी है. 2 मैंने स्टूडियो में तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना रखा है, बट ठीक है जो भी है. बहुत मैसी लाइफ चल रही है, मेंटली बहुत अप लाइफ चल रही है. आज बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत सैड फील हो रहा था पूरे दिन. ऑल्सो फॉर द लास्ट 6 डेज. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, प्लीज़ कर लो प्रियंका कुश_ऑफिशियल. मैं 3 पपीज़ का ट्रीटमेंट कर रही थी. जो पहला पपी है वो, उसका अभी तक ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ है. उसको पार्वो हो गया है. पार्वो वायरस होता है पपीज़ में. सेकंड वाला तो मर ही गया 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी. वो सर ले ही नहीं पाया. और तीसरी वाली जो है वो थोड़ा लेट भी बीमार पड़ी थी. उसका ट्रीटमेंट मैं अभी भी कर रही हूँ, बट शी इज़ बेटर. तो मैं हर दिन 2 बार सुबह शाम जाकर ना उनको आईवी, जो लोग जानते हैं कि वीन में ऐसे मतलब उसको सलाइन चढ़ाती हूँ. और आप सोच सकते हो वो मेरे लिए इतना मेंटली एग्जॉस्टिंग था शुरू में, क्योंकि छोटू के वजह से मैंने सीखा. अगेन पीपल हु फॉलो मी इन इंस्टाग्राम वुड नो कि मैं छोटू को आईवी लगाती हूँ घर पे, क्योंकि उसको किडनी का प्रॉब्लम है. तो उसको ज़िंदगी भर चलता रहे. और मैंने बताया है काफ़ी बार कि यहाँ पे डॉक्टर्स का काफ़ी स्कार्सिटी, अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो उसके लिए. ये बहुत अग्रेसिव डॉग भी है. वैसा डॉग नहीं कि आप क्लिनिक में लेगा और उसने लगवा लिया. बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव. तो इसको हम लोग कैसे लगाते हैं ना, किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी, बेहोश हो जाओगे लिटरली. तो इसकी वजह से मैं सीख गई थी. तो उसकी वजह से थैंकफुली मैं उस स्ट्रे डॉग्स की मदद कर पाई, बिकॉज जिस दिन वो बीमार पड़ा था, इट वॉज जस्ट बिफोर होली. एंड
मैं जब गई क्लिनिक पे उसको लेके, तो डॉक्टर क्लिनिक वाले ने बोला कि डॉक्टर तो होली की छुट्टी में चले गए हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर मेरे घर से सारे क्लिनिक्स है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है ढंग का जहाँ पे मैं इनको एडमिट करा सकूँ। तो मुझे अपनी चीज़ों को हाथ में लेना पड़ा। मैंने प्रैक्टो खोला, एक कंसल्टेड अ डॉक्टर, मैंने सारी मेडिकेशंस ली, उनके वेट के हिसाब से सारा डोसेज समझा, एंड आई स्टार्टेड दैट ट्रीटमेंट, spending money like water on medicines, but if they survive, it gives me a sense of achievement. Like मेरे को भी फील ऐसा होता है ना कि पूरी लाइफ में मतलब ऐसा फील होता है कि कुछ भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक वर्क इज गोइंग बैड, आई एम नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग। पहले ऐसा लगता, पहले मैं बहुत सोचती थी कि मेरे को क्यों नहीं, मतलब मैं कब एज अ क्रिएटर मैं इतनी फेमस नहीं हो पाई, या मैंने अपना नाम नहीं बना पाई ऐसे किसी भी एक डोमेन में, मैं लॉस्ट हूँ, कभी मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड करियर वाइज, बहुत कुछ सोचती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जो है आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ये भी होना बहुत लोगों का ड्रीम होता है और मेरा भी ड्रीम था, तो जो है आई बी ग्रेटफुल अबाउट इट। एंड मैंने शायद उतनी मेहनत नहीं करी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, शायद अगर मेरी किस्मत में कभी लिखा होगा तो मैं उतनी मेहनत करके वहाँ पहुँच जाऊँगी, बट अभी के लिए इट्स ओके। आई एम ग्रेटफुल कि मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ। इसको भी मैं कभी कभी रोती थी, पहले रो रो के मैं बोलती थी भगवान को कि मुझे ये दिन भी दिखा दो, तो ये दिन दिखाया भगवान ने मुझे, आगे भी वही लेके जाएंगे। तो यही सोचकर मैं अपना मन जो है भारी हो रहा होता है तो उसको हल्का कर लेती हूँ। एंड आज मुझे राज ने सजेस्ट किया है कि मेरे सामने ना काफ़ी सारे ऐसे कार्टन्स मेरे स्टूडियो में पड़े हैं इस कॉर्नर में, तो ही सजेस्टेड कि इधर के जितने कार्टन्स यूज़ नहीं होने हैं ना उसको उधर ही बाहर हॉल में रख दो, ताकि ये वाला एरिया खाली हो जाएगा। तो लाइक आई वॉज टेलिंग हिम कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए खाली, जहाँ पे मैं सिर्फ बैकग्राउंड्स वगैरह लगा के प्रोडक्ट शॉट्स अच्छे से एस्थेटिक ले पाऊँ। इसकी वजह से विंडो से लाइट भी ब्लॉक होती है, तो दैट इज़ समथिंग आई एम प्लानिंग टू डू। कितना बोल रही हूँ मैं, कब से बोली जा रही हूँ नॉन स्टॉप, बट हाँ बच्चे ठीक हो जाए तो आई फील गुड। मतलब पूरे दिन में जब दुखी फील होता है ना, एंड जब मैं वहाँ जाती हूँ उनका इलाज करती हूँ, मैं सोच नहीं सकती जो चीज़ें मैंने अभी करी है ना, मतलब मैं कैसे बोलूँ, इट विल बी टू ग्राफिक फॉर यू गाइज, बट यू गाइज नो मैगट्स एंड डॉग्स राइट, एंड इट स्मेल्स सो बैड। मैं पहले दूर से देख के से काम जाती थी, बट आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ अडल्ट डॉग्स विद मैगट्स। देयर इज अ मेडिसिन कॉल नियोमैक, वो देने से वो ठीक हो जाते हैं। So I've treated a lot of adult dogs. I cannot even count you guys. But ऐसा पपी जिसको पार्वो हो रखा है, जो इतना सफ़र कर रहा है, 6 दिन हो चुके हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट सर्वाइव द इनिशियल डिफ़िकल्ट डेज। आई होप ही सर्वाइव्स। मैं हर दिन उसको सुबह शाम उसके वीन्स ढूंढ के पंक्चर करती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, उसको इतना पेन देना पड़ता है, बट इट्स जस्ट टू सेव हिम। इंजेक्शंस लगाना, सब कुछ करना, बट उसको पार्वो के वजह से पूरा मैगट्स हो गया था बैक साइड में। एंड गॉड आई कांट टेल यू गाइज, आई क्लीन्ड द वुंड विथ माई हैंड्स लाइक ग्लव्स पहन के, बट आई नेवर थॉट आई बी एबल टू डू इट, बट द लव आई हैव फॉर देम got me here, and I'm so glad I could relieve him from that pain. He's already going through a lot of pain, and तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत रात हो रही है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा दिन दिखा रही हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वॉट इज हैपनिंग इन लाइफ विथ यू ऑल, लाइक हार्ट टू हार्ट। एंड या दैट्स वॉट हैज़ बीन हैपनिंग। छोटू मेरे पास बैठा है नीचे, देखो कैमरा को नीचे करती हूँ, ये ना मेरे साथ ही रहता है हर टाइम। अगर मैं घर पे इस साइड पे हूँ ना, तो हिल जस्ट बी विथ मी। बचपन से इसका हैबिट है कि वॉशरूम जाऊँगी कि दरवाज़ा खुला है तो वॉशरूम में घुस के बैठा रहेगा मेरे साथ। खाना बनाती थी किचन में तो किचन के बाहर बैठा रहेगा। तो ही ऑलवेज लव्स टू बी अराउंड मी। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ ना, हमेशा से पैर के पास बैठे रहेगा। इसीलिए आई एम सो अटैच टू हिम, क्योंकि ना ये रात से भी ज़्यादा वैल्यू मुझे देता है, सबसे ज़्यादा मुझे स्पेशल ट्रीट कराता है। तो ए बेबी, है बेबी, बेबी अभी वेट कर रहा है कि पापा आएंगे तो मुझे घुमाने ले जाएंगे और मेरे को खाना मिलेगा। खाना खाएगा, देखो कैसे इसकी नज़र टैं टैं बढ़ रही है, देखो देखो गाइज। ये था एक छोटा सा लाइफ अपडेट व्लॉग, एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू शो माय एंटायर रूटीन थ्रू आउट द डे, हाउ थिंग्स आर गोइंग, कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा शायद काम करने का, क्योंकि मुझे व्लॉग में आप लोगों को प्रोडक्टिव बन के दिखाना पड़ेगा, तो शायद मोटिवेशन भी मिलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वुड लाइक टू मी टू डू इट एंड मेक इट मोर रियल। थैंक यू so much for watching, and I love you all so much. Thank you for connecting with me. I love you.